प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक फाइनाइट वर्ब क्या होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसको तसल्ली में समझेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स इनको ऑलरेडी जानते हो कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। बहुत से व्यूवर्स हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी इनको ऑलरेडी जानते हैं। यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम हजारों बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कुछ फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है, ये कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल है। अगर आप इनको पढ़ के देखेंगे तो आपको कुछ भी अटपटा अजीब नहीं लगेगा, बिल्कुल साधारण से सेंटेंस है। जैसे देखिए, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही इज पुअर, आई कैन सिंग, I like playing cricket, he likes to play cricket, don't touch boiling water, this is a broken chair, he came to help me, he is playing cricket। अब बताइए इनमें अलग क्या है, नया क्या है? कुछ भी नहीं है ना, सब चीजें जानी पहचानी है बस। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर करती क्या है, यही तो हमें समझना है। इंग्लिश ग्रामर हमें चीज़ों से जान पहचान करवाती है, यानी चीज़ें जो पहले से हमारी जानी पहचानी है, देखी भाली हैं, उनका हम नामकरण कर देते हैं कि भाई ये चीज़ तो ये कहलाती है, ये चीज़ ये कहलाती है। जब ये सेंटेंस में हमारे सामने अपीयर होती है तो हम एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अनुसार बोले। एक तो हम ऐसे बोले कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। लेकिन एक ग्रामर की समझ के अनुसार, ग्रामर की लैंग्वेज के अनुसार उन चीज़ों को बताएं कि ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे। और जो ऑलरेडी इसको जानते हैं उनको भी बहुत कुछ ऐसा नया मिलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि देखिए हर टॉपिक के साथ ऐसा होता है, यानी कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टीचर अच्छे से पढ़ रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आपके मन में इस वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। देखिए आप में से बहुत सारे व्यूवर्स मुझे लगातार कमेंट करते हैं कि सर हमें आपके द्वारा पढ़ाई गई पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस सीरीज में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चाहिए, नहीं सारे वीडियोस हमें एक जगह मिल जाए। तो ऐसे व्यूवर्स की डिमांड पर हमने अभी कुछ दिन पहले प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी नाम का एप्लीकेशन बनाया है और उसमें फिलहाल तो एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डाला है, जिसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर डिटेल में बेसिक टू एडवांस A to Z सीक्वेंस सीरीज में डाली है। तो यदि आप इंग्लिश ग्रामर के सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं, इसको बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, नाम मात्र की फीस है। और यदि आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो चक्कर है, जो भी टेंशन है, खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए वर्ब अपने फंक्शन के आधार पर, किसी सेंटेंस में अपने फंक्शन, कार्य के आधार पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की हो सकती है। हाँ, एक खास बात और बता दूं, देखिए जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनमें से जो वर्ब है ना, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे विस्तारित है, क्योंकि इसको हम अलग अलग एंगल से, अलग अलग नजरिए से कई टाइप्स में बांट सकते हैं। जैसे कि देखिए हम ऐसे देख सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब्स है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी वर्ब को हम कई एंगल से देख सकते हैं। तो वर्ब को देखने का एक नजरिया, एक एंगल, उसके कार्य और व्यवहार के आधार पर यह बनता है कि वो फाइनाइट हो सकती है और नॉन फाइनाइट हो सकती है। तो अब जरा इसको देख लेते हैं। देखिए फाइनाइट को हम कह सकते हैं सीमित, जो लिमिटेड है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, लिमिटेड क्यों है, जरा इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इस वीडियो में आपको एक ही लाइन ऐसी दूंगा कि आप तसल्ली से किसी को भी बता दोगे आज के बाद, मतलब बिल्कुल ही कोई जीरो लेवल पे है ना, उसको भी बता दोगे कि भैया फाइनाइट वर्ब ये होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब ये होती है। तो पहली डेफिनेशन तो यही है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाली, क्या लिखा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वो एक फाइनाइट वर्ब है। समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल से देख लो। आई प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो प्ले है एक फाइनाइट वर्ब है। ही प्लेज सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, फाइनाइट वर्ब है। ही प्लेड फाइनाइट वर्ब है। ही इज फाइनाइट वर्ब है। आई कैन फाइनाइट वर्ब है। ही हैज फाइनाइट वर्ब है। ध्यान रखना, इज, कैन, हैज, आगे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये। ऐसी इधर आ जाइए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो आई के बाद जो लाइक है फाइनाइट वर्ब है। ही लाइक्स फाइनाइट वर्ब है। दिस इज फाइनाइट वर्ब है। ही केम फाइनाइट वर्ब है। ही इज प्लेइंग में इज फाइनाइट वर्ब है। यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब बैठा है वो फाइनाइट है। उसे छोड़कर और जो है फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, उनकी बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल तो एक छोटी सी डेफिनेशन हमको मिल गई कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगला ही वर्ड, सिंगल वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। जैसे देखिए
हैज बीन प्लेइंग, इसमें हैज भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है, लेकिन मैंने क्या कहा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो सिर्फ हैज यहां पे एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है ये सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल सकती है, इसीलिए तो ये सीमित है, इसीलिए तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। किस पर? टेंस पर है और सब्जेक्ट पर है। जैसे हमारा टेंस बदला, बेचारी बदल गई, सब्जेक्ट बदल दिया, ये बदल गई। एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, और ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। खूब पता है कि आई के साथ तो प्ले आएगा, लेकिन ही के साथ प्लेज आएगा, तो जैसे हमारा सब्जेक्ट बदला, वर्ब बदल गई। फिर टेंस के अनुसार ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, उसने कल क्रिकेट खेला। जब टेंस पास्ट हो गया तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म थोड़ी लिखेंगे, हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब जो बदल रही है, वर्ब जो कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल रही है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसके अलावा हम फाइनाइट वर्ब को और कैसे कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए ये टाइम बताती है, ये एक्शन बताती है, ये स्टेट बताती है तथा मूड को बताती है। अब ये टाइम को कैसे बता रही है, पहले सेंटेंस में देख लो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। प्ले मतलब फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मैं यही तो बोलूंगा खेलता हूं, यानी इसने प्रेजेंट को बताया, टाइम को बताया। दूसरी बात, मैं खेलता हूं मतलब कुछ करना बताया, खेलना बताया, तो ये एक्शन बता रही है। अब ये स्टेट तथा मूड को कैसे बताती है, तो देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है। तो पहली बात तो ये है कि जो इज है इसको कभी हेल्पिंग वर्ब की नजर से मत देखना। अरे भाई कोई भी वर्ब तो आ रहा है ना, चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है तो वर्ब ना। सबसे पहले तो उसको वर्ब की नजर से देखेंगे ना, तो ये वर्ब है। अच्छा, एक बात मैं आपको कई लेक्चर में बता चुका हूं कि जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ और कोई मेन वर्ब ना हो तो ये खुद ही मेन वर्ब कहलाते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। मेन बात है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। और ही इज पुअर, वह गरीब है, इस सेंटेंस में क्या बता रही है, एक स्टेट, एक स्थिति, एक हालत, एक दशा को बता रही है। अगला है आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। तो यहां पे कैन क्या है, एक मॉडल है। तो ध्यान रखना जितने हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ये सभी फाइनाइट वर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखे होते हैं, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। और जो हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बताते हैं, मूड को बताते हैं। भाई एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, क्या है, तो ये हमारे मूड की दशाओं को बताते हैं। और लास्ट में देखिए ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। ये एग्जांपल मैंने खास इसलिए लिया, देखिए हैज बीन प्लेइंग, ये तीन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन टेंस में लगता है। ये सेंटेंस वह सुबह से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन टेंस का है। अब ऊपर वाले जो सेंटेंस थे इनमें तो सिर्फ एक एक ही वर्ब था। हाँ, इसमें देखिए आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है और सिंग मेन वर्ब है, यानी कैन जो मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इन दोनों में से ध्यान रखना जो फाइनाइट वर्ब है वो सिर्फ कैन है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या करी है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाली, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो एक वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है, वही चेंज हो सकता है। अब देखिए आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। अगर मुझे कहना होता कि मैं गा सकता था तो फिर मैं क्या कहूंगा, आई कुड सिंग, मैं गा सकता था। तो जब मैंने टेंस चेंज किया तो वर्ब चेंज हो गया, लेकिन सिंग चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज नहीं हुआ वो नॉन फाइनाइट है। इधर अभी चलेंगे तो यहां पे ये कैन एक फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, ही हैज बीन प्लेइंग, मैं बात इसकी कर रहा हूं। तो देखिए हैज बीन और प्लेइंग तीन वर्ड है, इसमें से हैज बीन तो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। लेकिन जो चेंज हो सकता है वो कौन सा है, वो हैज ही तो है, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा आई, सब्जेक्ट मैंने चेंज किया तो आई के साथ हैज थोड़ी आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे बीन और प्लेइंग ये चेंज हुए, नहीं हुए ना? तो जो चेंज नहीं हुए नॉन फाइनाइट, जो चेंज हो रहा है सिर्फ वही फाइनाइट है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद है वही फाइनाइट है, उसके आगे फाइनाइट नहीं है। अब वो क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक वर्ब का कॉम्बिनेशन बना, यहाँ पर बिहेव क्या कर रहा है, ये बिहेव एक वर्ब को कर रहा है, एक्शन को कर रहा है, साफ लिखा हुआ है। ये टाइम, एक्शन, स्टेट तथा मूड को बताती है। तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब है ना वो एक्शन होना बताती है, और एक्शन वर्ड यहाँ भी लिख रहा है। बस यही तो वो पेज है जो इस वीडियो में मैं खोलूंगा। मैं कह देता हूं ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में पढ़कर भी क्लियर नहीं हो पाती, आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। क्यों? चलो थोड़ा सुन लो। एक्शन को यही बता सकती है, यही बता सकती है, लेकिन एक खास चीज जिसके लिए मशहूर है वो ये है कि ये
नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का रोल करती है। यानी जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव आते हैं, जो कि मशहूर हैं या जाने जाते हैं एक नाउन होने के लिए, एक एडजेक्टिव होने के लिए, एक एडवर्ब होने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है कि वो वेस में तो यानी रूप में तो नॉन फाइनाइट के में है, लेकिन एक नाउन का काम नहीं कर रहे, एक एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहे, एक एडवर्ब का काम नहीं कर रहे, फिर भी रूप तो उनका नॉन फाइनाइट का ही है। क्यों? क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो रहे, किसी टेंस के अनुसार चेंज नहीं हो रहे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी काम एक एक्शन का, एक वर्ब का ही कर रहे हैं। इस बात को हम थोड़ा आगे डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि इसमें सिर्फ है जो है ना वही फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो एक काम कर रहे हैं ना वो एक एक्शन बताने का कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक फाइनाइट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों है, लेकिन मिल करके ये एक फाइनाइट वर्ब को ही बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अगर पहचान और रूप की बात करोगे ना, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं दावे के साथ, बीन और प्लेइंग यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब होकर के ये जिस चीज के लिए मशहूर हैं, ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का रोल नहीं कर रहे, सिमिलर आ रहा है, एक्शन बताते हैं। तो जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो एक्शन को बता सकते हैं, कार्य का होना बता सकते हैं। तो इसमें अब देखिए, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं टेंस और चेंज कर दूं पास्ट, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैड आ जाएगा। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, में सुबह से खेल रहा था, तो हैज, हैव, हैड जो बदल रहा है। अब बीन प्लेइंग तो नहीं बदल रहा ना, तो जो नहीं बदल रहा वो अपने रूप से, देखने से एक नॉन फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन से एक वर्ब का काम कर रहा है। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो जो वर्ब बदल जाए, जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखा हो, एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सीमित नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको टेंस से कोई लेना देना नहीं है, और सबसे खास बात, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं है। चलो इनके पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला तो वही है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं। फाइनाइट वो होगी जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगी, नॉन फाइनाइट वो होगी जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद तो फाइनाइट होती है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती। अगला है, सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। भाई कुछ तो अंतर होगा ना, तो मेन अंतर तो वही है कि ये चेंज होगी, ये नहीं होगी। और तीसरा है, ये नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का रोल करती है। ये जो तीसरा बिंदु है ना, इस पे इस पूरे टॉपिक का दारोमदार टिका है। इस बात को ही समझना है कि जैसे ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब का उल्लेख करते हैं, ये चीज हमारे दिमाग में आती है ना, तो हम एक वर्ब को, एक क्रिया को, जो कि किसी सेंटेंस में एक्शन होना दिखाती है या फिर टेंस दिखाती है। देखिए वर्ब करती क्या है। अब यहाँ पे देखिए, प्ले क्या दिखा रहा है? खेलना, एक एक्शन दिखा रहा है। दूसरा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये टाइम भी बता रहा है, खेलता हूं मतलब प्रेजेंट में खेलता हूं, तो एक्शन और टाइम दोनों बताती है। लेकिन जब वर्ब ना तो एक्शन बताए और ना टाइम बताए, वो क्या बन जाए? एक नाउन बन जाए, या फिर कोई एडजेक्टिव बन जाए, या फिर कोई एडवर्ब बन जाए। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो जब कोई वर्ब अपना मूल काम ना करके, यानी क्रिया वाला काम ना करके, एक नाउन का काम करने लग जाए, एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताने लग जाए, या फिर एडवर्ब किसी क्रिया की विशेषता बताने लग जाए, तो फिर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का जो मेन फंक्शन है ना, वो एक वर्ब को नाउन बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है और एडवर्ब बनाना है। इसके बाद एक्शन भी बताती है। तो जो एक्शन, जो वर्ड है ना, वो डिस्प्यूट हो रहा है, बस वही दोनों में मिल रहा है, तो उसको मैं बिल्कुल प्यार से, एकदम तसल्ली से क्लियर कर दूंगा। पहले इसका मेन फंक्शन तो देख ले, जिसके लिए जानी जाती है। तो देखिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। तो आई सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो चिपकी हुई है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो लिखी हुई है फाइनाइट वर्ब, इसका मतलब ये बदल सकती है। अगर मैं ही को चेंज कर दूंगा तो लाइक बदल जाएगा। अगले में बदल भी रखा है। देखिए, अब एक वर्ब हो रहा है प्लेइंग, तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। यहाँ पर प्लेइंग देखने में अच्छी खासी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का काम थोड़ी कर रही है। यहाँ पर ये काम क्या कर रही है भाई? ये क्रिया के बाद लिखी हुई है, और किसी सेंटेंस में क्रिया के बाद कोई वर्ड हो और वो वर्ब से दो क्वेश्चन का जवाब दे दे। आप वर्ब से दो क्वेश्चन करो, क्या और किसे। अगर कोई आंसर मिल जाए तो ऑब्जेक्ट होता है। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या? प्लेइंग, खेलना। तो खेलना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज हो सकती है? कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। लिख लो, डायरी में नोट कर लो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
ध्यान रखना, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी दो ही चीज हो सकती हैं, क्या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अभी प्लेइंग क्या प्रोनाउन है? क्या ये ही सी इट दे वी यू इनमें से कोई है? नहीं है ना, तो फिर ये एक नाउन है। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ प्लेइंग। अब प्लेइंग यहाँ पे कोई खेल नहीं रहा है, पूरी एक्टिविटी को दर्शा रहा है, और जो पूरी एक्टिविटी कोई चीज दर्शा रही है तो नाउन है। तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, यहाँ पर ये एक नाउन बिहेव कर रहा है, तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। चलो अगले पे जाने से पहले एक चीज और देखो कि नॉन फाइनाइट क्यों है। देखिए आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, इसमें अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करूं तो यहाँ पे आएगा, जिससे ही मैंने कर दिया ही, तो ही आते यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक्स, ठीक है, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो लाइक्स तो बदल गया, बट क्या इसके बदलने से प्लेइंग बदला? नहीं बदला ना, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब भी ये प्लेइंग वही काम कर रहा है, वही रोल कर रहा है, एक नाउन का रोल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट है, ये नहीं बदलेगा, और यहां पर ये नाउन है, ठीक है। तो ये था आई लाइक। अच्छा अगला है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने सब्जेक्ट चेंज किया, वर्ब चेंज हो गया, तो जो चेंज हो गया वो फाइनाइट है। दूसरी बात, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बैठा है, फाइनाइट है। और दूसरी बात, करता हूं मतलब प्रेजेंट में, तो टाइम बता रहा है, एक्शन बता रहा है। लेकिन ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब देखिए यहाँ पे जो टू प्ले आया, क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे आई लाइक टू प्ले, अगर यहाँ पे आई कर दूं तो यहाँ पे ये लाइक्स नहीं रहेगा, लाइक हो जाएगा, फिर भी ये टू प्ले रहेगा। अब बात करते हैं कि जो टू प्ले है, जो एक वर्ब है जिसे कोई एक्शन दिखाना चाहिए, क्या एक्शन दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। क्या कर रहा है? ही लाइक्स, वह पसंद करता है क्या? टू प्ले, खेलना। तो अगर वर्ब से हम पूछ रहे हैं क्या, जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? वो ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, तो फिर ये नाउन है। तो ध्यान रखना, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में जो प्लेइंग था हमारा, वो तो एक जेरंड है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई बने और फिर वो ना नी ने बोले, खेलना, ऐसी टू प्ले इन्फिनेटिव है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो और एक नाउन का रोल करे, ना नी ने बोले, यानी खेलना, प्लेइंग भी खेलना, टू प्ले भी खेलना, दोनों ही नाउन है। और ध्यान रखना, हमारे जेरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। तो ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी नाउन है। लेकिन नाउन में क्या है? ये इन्फिनेटिव है। अगला देखिए, डोंट टच बॉइलिंग वाटर, डोंट टच, मत छुओ, बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी को। यहां पे देखिए बॉइलिंग, वर्ब बॉइल होता है उबलना, एक वर्ब है बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, और फोर्थ फॉर्म हो गई बॉइलिंग। तो जो बॉइलिंग है वो क्या बोल रहा है? उबलता हुआ क्या? पानी। अब देखिए पानी क्या है? वाटर क्या है? नाउन है। नाउन से पहले जो वर्ड आया और उसने उस नाउन की विशेषता बताई, नाउन के बारे में कुछ बताया, एक एडजेक्टिव हुआ, एक विशेषण हुआ। मैं कहूं यहाँ पे हॉट वाटर, गर्म पानी, तो हॉट वर्ड क्या है अपने स्वभाव से? देखिए हॉट, कोल्ड, टाल, स्मॉल, ये सब वर्ड क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। तो पानी कैसा है? बॉइलिंग, उबलता हुआ, पानी की विशेषता बताई, तो यहां पर ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। अच्छा, वैसे बॉयल है क्या? एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है क्या? एक्शन बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? इस पानी, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा वर्ब एक एडजेक्टिव बन गया। अब आप कहोगे ये भी आईएनजी फॉर्म थी, ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म एक नाउन है, ये आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव है। तो फिर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये नाउन का काम कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, और ये एडवर्ब का काम कर सकते हैं। तो कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, वो 2-3 काम करती है, आपको आगे जाके बता दूंगा। वो वर्ब का भी काम करती है, कर तो रही है यहाँ पे, प्लेइंग, खेल रहा, वर्ब दिखाती है। ये एडजेक्टिव हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट्स के रूप में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे देखिए, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, यह एक टूटी हुई कुर्सी है। अब इस सेंटेंस में देखिए दिस के जस्ट बाद जो लिखा हुआ है वो तो क्या है? इज, एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी यहां पे मैं करूं दीज आर, दीज कर दूं ये, तो यहां पे इज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज किया, हमारा वर्ब चेंज हो गया। लेकिन जो ब्रोकन है, टूटा हुआ, भाई ब्रेक भी तो एक वर्ब ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म में, वो चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो जो चेंज नहीं होगी नॉन फाइनाइट होगी। लेकिन ये कर क्या रही है? दिस इज अ ब्रोकन चेयर, यह एक टूटी हुई कुर्सी है। तो चेयर क्या है? एक नाउन है। कुर्सी है, कुर्सी कैसी है? टूटी हुई है। तो कुर्सी की विशेषता बताई, तो क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया, एक विशेषण बन गया, क्योंकि चेयर नाउन से पहले रहा है, और नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं ना, और उसके बारे में कुछ बताते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अभी समझ में नहीं आया?
अरे मैं कह सकता हूँ स्मॉल चेयर, स्मॉल छोटा, ये तो एडजेक्टिव है ना। लॉन्ग लंबा, ये तो एडजेक्टिव है ना। तो उसी तरह से ब्रोकन टूटा हुआ, ये भी तो एक एडजेक्टिव है। कोई चीज टूटी हुई है मतलब कुर्सी टूटी हुई है तो एडजेक्टिव है। अब जो थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का काम भी करती है। कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो वर्ब का ही तो काम करती है, एक्शन ही तो दिखाती है। लेकिन वर्ब जब एक्शन ना दिखाए, कुछ और ही काम करने लग जाए तो फिर नॉन फाइनाइट्स में आ गई। लेकिन ये एक्शन होना भी दिखा सकती है। भाई देखिए, आप जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, एक्शन ही तो दिखाएगी। तो इसलिए तो मैंने लिखा है कि एक्शन भी बता सकती है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ जानी जाती है जब ये नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे। तो जो थर्ड फॉर्म है उसे हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करता है। अगला देखिए, ही केम टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने आया। तो ही सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो लिख रही है क्या है? फाइनाइट वर्ब है। केम आया, पास्ट, ठीक है, पास्ट की बात है तो पास्ट में आई। वह मेरी मदद करने आता है तो कम्स हो जाता, ही कम्स, और आई के साथ होता तो कम हो जाता प्रेजेंट में। तो ये बदल सकता है, फाइनाइट वर्ब है। दूसरी खास बात, जस्ट बाद है, फाइनाइट वर्ब ये है। दूसरा वर्ब आया टू हेल्प, मदद करना। हेल्प मदद करना होता है, लेकिन यहां पर ये वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा। ही केम, वह आया, क्यों आया? टू हेल्प। तो अगर वर्ब से हम क्वेश्चन करें क्यों, वाई, तो एडवर्ब होगा। देखिए कई वीडियोस में बता चुका हूं कि वर्ब से आप 4-5 क्वेश्चन करो, वर्ब कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। आंसर में जो वर्ड या वर्ड्स आएंगे एक एडवर्ब होता है, यानी क्रिया के बारे में बताने वाले वर्ड। तो ही केम, वह आया, क्यों आया? टू हेल्प मी, मेरी मदद करने। तो जो टू हेल्प है यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अब जो टू हेल्प है वो है क्या? एक वर्ब है, और वर्ब से पहले जब टू लगा हो तो एक इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव यहाँ पर क्या काम कर रहा है? देखिए ये भी इन्फिनेटिव है, वर्ब से पहले टू लगा हो इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव एक नाउन का काम कर सकता है, इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, इन्फिनेटिव एक एडवर्ब का काम भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अगला है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि इसमें देखिए ही इज प्लेइंग, एक तो इज वर्ब है, एक प्लेइंग वर्ब है। अब इज तो होगी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ही के साथ इज आ रहा है। आई लिख दूं तो क्या जाएगा? एम आ जाएगा, और वी लिख दूं या दे लिख दूं तो क्या जाएगा? आर आ जाएगा। अगर मैं इसको पास्ट का कर दूं तो यहाँ पे वाज वर आ जाएगा, मतलब चेंज जाएगा। लेकिन प्लेइंग चेंज नहीं होगा। जैसे ही इज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। लेकिन प्लेइंग जो चेंज नहीं हुआ मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट आ गया, जो डिस्प्यूट यहाँ था वही यहाँ पे आ गया। यहाँ पर जो प्लेइंग है वो अपने रंग रूप से, अपने फॉर्म से, अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से, बनावट से एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नाम तो उसको नॉन फाइनाइट का दिया, लेकिन वो यहाँ पे एक्शन बता रही है। यहाँ पर वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है। तो जैसे अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, लिख लो, डायरी में नोट कर लो। हमारी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जो आईएनजी फॉर्म होती है, उसे हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल तीनों कंडीशन टेंस में लगता है, यानी तीनों कंडीशन टेंस में आईएनजी फॉर्म तो लगाते हैं, वहां पर ये एक्शन होना दिखाती है। लेकिन यही यहाँ पे देखो एडजेक्टिव भी दिखा रहा है, ये रहा बॉइलिंग, उबलता हुआ पानी। पानी कैसा था? उबलता हुआ, एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव भी दिखा सकती है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नॉन फाइनाइट एक्शन भी होना दिखा सकते हैं, लेकिन अपने ढांचे से, बनावट से ये नॉन फाइनाइट है। मतलब ये नहीं बदलेगा, ये बदल रहा है, ये नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलेगा तो फिर नॉन फाइनाइट है। और एक नॉन फाइनाइट वर्ब एक्शन होना भी दिखा सकता है। तो उसी तरह से इधर आ जाइए, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हैज तो एक फाइनाइट वर्ब है और बीन और प्लेइंग दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहां पर ये एक्शन होना दिखा रहे हैं। यहां पर ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का रोल नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझना आ गया होगा, लेकिन अभी थोड़ी कमी है। देखिए इनको तो पढ़ना ही क्या, हम जब टेंस पढ़ते हैं तो इनको ही पढ़ते हैं, बट टेंस में दमादम हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बदलते हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ये है, पास्ट की ये है, फ्यूचर की ये है, इसमें ये वर्ब ऐसे फॉर्म में आएगी, इसमें ये फॉर्म आएगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाली चीज है ये। अब इनका यूज कहां कहां और कब कब होता है और ये कितने हैं? तो देखिए 3 ही है, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। इनको मैं आपको हल्का हल्का बता दूं तीनों को। जो जेरंड वो कैसा दिखता है, कैसा आकार है, क्या करता है। इन्फिनेटिव कैसा दिखता है, क्या आकार है, क्या करता है। और पार्टिसिपल कितने होते हैं, क्या आकार है, कैसा दिखता है, क्या करता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ में तीनों को मैं बता देता हूं, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए हमने फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये तो डिटेल में जान लिया। अब साथ साथ जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जो कि 3 तरह के होते हैं, जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स,
इनको इसी वीडियो में एग्जाम्पल सहित देख लेते हैं। देखिए ये भी हो सकता था कि मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट 2 बना देता, फिर जेरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स को उसमें बताता, बट मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं समझता हूं कि अगर आप आज इसी वीडियो में नॉन फाइनाइट्स को समझ रहे हो ना, तो पूरा इसी वीडियो में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर मानव स्वभाव है, फिर हमारा मन हट जाता है, फिर यार देख लेंगे कभी वीडियो आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा मैटर मिलना चाहिए, तभी चीजें क्लियर होती है। हाँ, एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अक्षर थोड़े से हो सकता है कि छोटे आपको नजर आ रहे हो, बट आप एडजस्ट कर लेना। देखिए सबसे पहले जो हमारे नॉन फाइनाइट्स हैं, जो 3 होते हैं, जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स। तो जो जेरंड है ना, उसका स्वभाव क्या है, देखिए वर्ब का जो 4th फॉर्म है, जो आईएनजी फॉर्म है, वो जेरंड के रूप में हो सकता है, उसका नाम जेरंड हो सकता है। कब? जैसे डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग, यानी वर्ब का जो 4th फॉर्म है। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस कब है वो वर्ब का 4th फॉर्म? जब हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। शी वाज कुकिंग, वह पका रही थी, यानी प्लेइंग मतलब खेल रहा, कुकिंग पका रही थी, पका रहा, सिंगिंग गा रहा, गा रही, इस तरह से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ब का जो 4th फॉर्म है वो एक जेरंड के रूप में हमारे सामने आ सकता है। देखिए डांसिंग, यहाँ पे नाच रहा नहीं बोलेगा, डांसिंग नाचना बोलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो जेरंड है ना, वो हमेशा आप हिंदी में अर्थ करोगे तो वो ना नी ने बोलेगा, ठीक है। जैसे सिंगिंग गाना, गोइंग जाना, प्लेइंग खेलना, इस तरह से। और सबसे मेन बात, वो फंक्शन क्या करेगा, नाउन का फंक्शन करेगा। जैसे डांसिंग इज माई हॉबी, नाचना मेरा शौक है। तो डांसिंग इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बना हुआ है, और सब्जेक्ट ध्यान रखना हमेशा कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं तो ये एक नाउन है। मतलब डांसिंग, ये यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, पूरी एक्टिविटी को शो कर रहा है, और पूरी एक्टिविटी को शो कर रहा है तो एक नाउन बिहेव कर रहा है। तो ये जेरंड है जो नाउन बिहेव करता है। दूसरा है आई लव सिंगिंग, मुझे गाना अच्छा लगता है, मैं गाने से लव करता हूं, मतलब गाना मेरा बहुत बड़ा शौक है। तो आई लव, मैं लव करता हूं किस चीज से, किससे, सिंगिंग। तो यहाँ पे क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो हमारे जेरंड है, ध्यान रखना, वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, और नाउन बिहेव करते हैं। और तीसरा है माई एम इज टीचिंग, मेरा एम, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य इज टीचिंग, पढ़ाना है। तो टीचिंग, देखिए पढ़ाना बोल रहा हूं ना, पढ़ाना, अगर मैंने किसी वर्ब में आईएनजी लग रहा है, ना नी ने बोल दिया, तो जेरंड है। वो 3 काम करेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या कंप्लीमेंट होगा। इस सेंटेंस में कंप्लीमेंट है। माई एम, मेरा एम है, क्या है, टीचिंग। तो ध्यान रखना, कंप्लीमेंट क्या होता है, जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट भी एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां पर ये एक नाउन है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये ग्रामेटिकल लैंग्वेज में एक सेंटेंस के फंक्शन में एक कंप्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है, लेकिन तीनों ही नाउन है। तो अगर आपको जेरंड को कभी भी याद रखना हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, सरल शब्दों में तो आप ऐसा रख सकते हो कि वर्ब का जो 4th फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, वो अगर ना नी ने बोले तो फिर वो एक जेरंड है। सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट, नाउन बिहेव करेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा। इसकी बात खत्म। अब आ जाए इन्फिनिटिव पे। इन्फिनिटिव क्या होता है, सबसे फेमस इन्फिनिटिव है 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आज के बाद आपको किसी सेंटेंस में अगर 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आ रहा है तो एक इन्फिनिटिव नजर आ रहा है। अब जो इन्फिनिटिव है, देखिए ये तो हमेशा एक नाउन बिहेव करता है, ये एक नाउन बिहेव कर सकता है, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब। अब मैंने 3 वर्ड बोले, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इनमें से जो 90% इसका यूज है वो एक नाउन के रूप में ही है, लेकिन कभी कभार ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए ये 2 तरह का है, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेयर विदाउट टू। तो विदाउट टू को बाद में देखेंगे, पहले 2 वाला देख लें। जैसे टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखिए हाँ, इन्फिनिटिव जो 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, ये भी ना नी ने बोलता है, सेम एज जेरंड। जैसे सिंगिंग गाना, टू सिंग गाना, यानी ये भी नाउन है तो ये ना नी ने ही बोलेगा। तो टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, इस सेंटेंस में ये टू रन इज एक सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। ध्यान रखना, हमारे जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन का रोल करते हैं, और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। आई लव टू डांस, मुझे नाचना अच्छा लगता है, तो टू डांस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। अब देखिए आई बॉट अ बुक टू रीड, मैंने खरीदी एक बुक, टू रीड, पढ़ने के लिए। तो क्यों खरीदी, टू रीड, पढ़ने के लिए। यहाँ पे पर्पस दिखा रहा है तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब है। अगला है दिस इज अ हाउस टू लेट, ये घर है टू लेट, किराए पर। देखिए आपने कई घर के बाहर देखा होगा टू लेट, किराए पर, मतलब कोई चीज, कोई घर, कोई रूम किराए पर उपलब्ध है। तो दिस इज अ हाउस, ये घर है। अब हाउस क्या है, एक नाउन है,
जो कि रहने का स्थान है, घर है, उसकी विशेषता क्या है, वो टू लेट किराए पर है। और टू लेट जो वर्ड है वो क्या है, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट भी एक वर्ब होती है, तो टू लेट। अब ये जो घर है ना, इसकी विशेषता बताई इस टू लेट ने, तो यहाँ पर इस इन्फिनिटिव ने क्या रोल किया, एडजेक्टिव का, इस घर की विशेषता बताई। बट ए रेयर है, बहुत कम यूज होता है। सबसे मेन फंक्शन इसका नाउन के रूप में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है। इसके अलावा ये पर्पस दिखाने के लिए भी बहुत यूज होता है। अब देखिए अगला हमारा जो इन्फिनिटिव है वो है बेयर। बेयर मतलब बिना टू के। जो हमारा इन्फिनिटिव है ना, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो फेमस है, लेकिन ये कई बार बिना टू के भी होता है, इसको हम बेयर बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ है, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ फेमस यूज दिखा रहा हूँ। सबसे फेमस यूज है इसका कि ये हमारे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ जो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। लेकिन फंक्शन वो ध्यान रखना हमेशा एक वर्ब का ही करता है, एक्शन दिखाता है, काम होना दिखाता है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमारे जो नॉन फाइनाइट्स हैं वो एक्शन होना भी दिखाते हैं, यानी वर्ब का सा भी बिहेव करते हैं, बट अपनी पहचान के अनुसार। चूंकि वो नॉन फाइनाइट्स है, नहीं बदलते हैं, इसलिए वो नॉन फाइनाइट कैटेगरी में रखे गए हैं, वरना वो वर्ब का काम भी कर देते हैं। जैसे आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, तो यहाँ पे जो सिंग है ना, जो चेंज नहीं होगा। देखिए आई कुड सिंग, यहाँ पे कुड लगा दूं तो भी सिंग रहेगा, कैन के साथ भी सिंग है, मे के साथ भी सिंग है, शुड के साथ भी सिंग है, यानी सिंग कभी चेंज नहीं होगा, वर्ब कभी चेंज नहीं होता। ये तो फेमस लाइन है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म इन्फिनिटिव होती है। तो जो नहीं बदल रहा नॉन फाइनाइट, लेकिन एक्शन क्या कर रहा है, ये नाउन का एक्शन नहीं कर रहा, एडजेक्टिव नहीं कर रहा, एडवर्ब नहीं कर रहा, एक वर्ब का कर रहा है, लेकिन अपने पहचान से, स्वभाव से, नेचर से ये एक नॉन फाइनाइट है। तो और ये कैसा है, बेयर है, बिना टू का। अगला देखिए, तो हाँ खास बात क्या है कि जितने ही हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। ही हैड बेटर गो नाउ, बेहतर होगा वो चला जाए या उसे अब चले जाना चाहिए। तो हैड बेटर के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जो कि इन्फिनिटिव होता है, बेयर वाला। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तो वुड रादर के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो बेयर होता है, यानी वुड रादर के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये जो भी आप एग्जांपल देख रहे हो ना, इनके साथ खास बात ये है कि इनमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, और वो नहीं बदलती। अगर नहीं बदलती तो फिर नॉन फाइनाइट है। तो वुड रादर के साथ जो डाई है वो एक बेयर है, और देन के साथ एक रूल है कि देन के साथ भी जो बैग यानी प्रार्थना करना, भीख मांगना, ये भी एक बेयर इन्फिनिटिव है। यस्टरडे आई डिड नथिंग बट प्ले, कल मैंने सिवाय खेलने के कुछ नहीं किया। यस्टरडे डिड आई डिड नथिंग, कल मैंने कुछ नहीं किया, बट प्ले, सिवाय खेलने के। तो एंड के साथ, बट के साथ, एक्सेप्ट के साथ, और के साथ, देन के साथ हमेशा जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। इसके अलावा हैड बेटर के साथ, वुड रादर के साथ, मॉडल के साथ बताई दिया। लेट मी प्ले, अब देखिए लेट एक वर्ब है ना, लेट होने देना, अलाउ के लिए आता है। लेट के साथ आप हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हो जो कि बेयर इन्फिनिटिव होता है। हालांकि फंक्शन ये वर्ब का ही करता है, ऐसे कुछ और भी वर्ब है जैसे लेट के साथ, मेक के साथ, हियर के साथ, फील के साथ भी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, और फंक्शन वर्ब का करता है। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। जैसे मेक, जो मेड है ना, एक पॉजिटिव वर्ब है, तो पॉजिटिव वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है जो कि बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो ये थे हमारे इन्फिनिटिव। अब देखते हैं हमारे पार्टिसिपल्स। अब जो पार्टिसिपल्स है ना वो तीन होते हैं। इनमें से जो मेजर है, जो ज्यादा फेमस है, ज्यादा काम के, वो दो ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पार्टिसिपल के बारे में आपको एक जरूरी बात मैं बता दूं, देखिए इस बात को आप नोट कर लेना। बहुत सारे वीडियोस में मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारी वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं उनमें से फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, और जो फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। ये ग्रामेटिकल लैंग्वेज से हम बोलेंगे, यानी आज के बाद आप जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी देख रहे हो, इसको भूल जाओ, फाइनाइट पढ़ रहे हो, नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हो, उसको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है उनके यूज क्या है ये हम यहाँ पे देखेंगे, और जो फोर्थ फॉर्म है, जो आईएनजी फॉर्म कहलाती है, उसके यूज क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं वो तीन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो मैंने आपको बता दिया, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है। तो इसके यूज क्या है, तो इसके यूज देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक तो हमारे तीनों कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब को प्रोग्रेसिव फॉर्म में, वर्ब को कंटिन्यूटी की स्टेट में, जारी रहने की हालत में, दशा में दिखाने के लिए हम इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। यानी जब भी वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा हो और वो रहा रही बोले, प्लेइंग खेल रहा, गोइंग जा रहा, कुकिंग पका रहा, सिंगिंग गा रहा, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एक्शन होना दिखा रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, एक्शन होना दिखा रहा है। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि वर्ब को प्रोग्रेसिव फॉर्म में दिखा रहा है।
दूसरा है दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, यह एक इंटरेस्टिंग मूवी है। तो यहाँ पे आप जो इंटरेस्टिंग देख रहे हो, इंटरेस्टिंग वर्ब है रुचि लेना, इसमें आईएनजी लग रहा है, फोर्थ फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अपने स्वभाव से, दिखने से। लेकिन काम क्या कर रहा है, यह एक इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी मतलब कोई मूवी को ये मॉडिफाई कर रहा है, मूवी के बारे में कुछ बता रहा है। मूवी की विशेषता क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। अब मूवी जो नाउन है उसकी विशेषता जिस वर्ड ने बताई क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां पर ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। और खास बात नोट कर लो, जिस प्रसंग में हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं ना, कि कोई वर्ब नॉन फाइनाइट बना मतलब नहीं बदला, भाई नॉन फाइनाइट मतलब नहीं बदला, मतलब इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो काम मोस्ट ऑफ जिनके लिए जाने जाते हैं, एक नाउन का काम करे, एक एडजेक्टिव का काम करे, एक एडवर्ब का काम करे, उस अर्थ में यहां पर आप इसको देख रहे हो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी की विशेषता बता रहा है, एक एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट को सही से डिफाइन कर रहा है, उसी अर्थ में सेंस में जा रहा है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, एक इंटरेस्टिंग मूवी है, आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, लेकिन यहां पर एक एडजेक्टिव बिहेव कर रही है, विशेषण का काम कर रही है। आई सॉ अ बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा। कुत्ता कैसा था, डॉग एक नाउन है, उसकी विशेषता बताई भौंकता हुआ। आई सॉ अ रनिंग कार, मैंने एक दौड़ती हुई कार देखी। तो जो रनिंग है मतलब कार की विशेषता क्या है, वो दौड़ रही थी, दौड़ती हुई। और इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, बार्किंग मतलब भौंकता हुआ। तो जो डॉग है उसकी विशेषता बताई बार्किंग ने, मतलब एडजेक्टिव हुआ। तो यहां पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एडजेक्टिव बिहेव कर रही है। जैसे मैं कहूं बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। एक खास बात नोट कर लेना डायरी में कि हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वो हुआ अर्थ देता है। बॉइलिंग उबलता हुआ, रनिंग दौड़ता हुआ, बार्किंग भौंकता हुआ, मतलब हुए या हुआ बोलता है। कोई काम एक्शन में चलते हुए इस तरह से बोलता है, जैसे प्लेइंग खेलते हुए। लेकिन अगर प्लेइंग बोल रहा है खेलना, जैसे प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, खेलना अच्छी आदत है, तो प्लेइंग अगर ना बोल रहा है तो जेरंड है। लेकिन अगर हमने बोला आई सॉ अ बॉय प्लेइंग, मैंने एक लड़के को खेलते हुए देखा, तो लड़के की विशेषता बताई, लड़का क्या कर रहा था, खेलते हुए। तो प्लेइंग खेलते हुए, गोइंग जाते हुए, कमिंग आते हुए, लाफिंग हंसते हुए। यानी जब भी हम वर्ब में हुए बोले आईएनजी फॉर्म में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी बता दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब भी देखो, सबसे पहले ये बोलना कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। फिर देखना कि इसका फंक्शन क्या है, वो वर्ब का फंक्शन भी कर सकती है, एडजेक्टिव का फंक्शन भी कर सकती है। तो वर्ब का फंक्शन ये दो जगह करती है, एक तो हमारे तीनों परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में ही हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। और ध्यान रखना फंक्शन क्या कर रही है, वर्ब का, यानी एक्शन होना दिखा रही है। तो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का काम भी कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो यहाँ पे हैव के साथ जो आप रिटन देख रहे हो थर्ड फॉर्म में, ये वर्ब का काम कर रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसे आई हैड रिटन, मैं पत्र लिख चुका था। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा। तो तीनों परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, लेकिन ये उस अर्थ में नहीं होती जिस अर्थ में हम नॉन फाइनाइट वर्ब को जानते हैं कि नाउन का काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडवर्ब का काम कर रही है। वो हम नीचे देखेंगे। दूसरा इसका यूज, फेमस यूज है, आपको पता होगा, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण को राम के द्वारा मारा गया था। पैसिव वॉइस में एक फेमस रूल है, सब दुनिया जानती है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वहां पर भी ये एक्शन होना दिखाती है, कार्य होना दिखाती है, अर्थात नॉन फाइनाइट के उस मूल काम को नहीं करती, मतलब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं दिखाती। तो रावण वाज किल्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के थर्ड फॉर्म के दो यूज हम देख चुके हैं, तीनों परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में। अब आ जाते हैं इसके मेन फंक्शन पे। दिस इज माय रिटन पोयम, ये मेरी लिखी हुई पोयम है या मेरे द्वारा लिखित पोयम है। तो जो पोयम है ना, कविता एक नाउन है, उसकी विशेषता क्या है, वो रिटन है, लिखित है, लिखी हुई है। ऐसे ही आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। टायर थर्ड फॉर्म टायर्ड, तो मेरी विशेषता क्या बताई, मैं थका हुआ हूं। यहां पर इसने मेरे बारे में कुछ बताया कि मैं थका हुआ हूं। पोयम लिखी हुई है। डोंट ईट रोटन फ्रूट, सड़ा हुआ फल मत खाओ। ठीक है, तो यहां पर रिटन, टायर्ड और रोटन, ये तीनों वर्ब के थर्ड फॉर्म विशेषता बता रहे हैं। फल कैसा ना हो, सड़ा हुआ। जैसे दिस इज माई ईटन डिश, ये मेरी खाई हुई डिश है, मतलब खाया हुआ पकवान है। दिस इज माई सीन मूवी, ये मेरी देखी हुई मूवी है। दिस इज अ ब्रोकन ग्लास, ये एक टूटा हुआ ग्लास है। तो ध्यान रखना, जब इनके जस्ट बाद कोई नाउन लिखा हो जिसके बारे में कुछ बताएं, तो वहां पर ये एडजेक्टिव का रोल करते हैं, और ये नॉन फाइनाइट के उस व्यवहार पर खड़े उतरते हैं जिसके लिए हम नॉन फाइनाइट्स को जानते हैं कि वो नाउन का काम करें, एडजेक्टिव का काम करें, एडवर्ब का काम करें। तो इन तीनों सेंटेंस में रिटर्न जो कि थर्ड फॉर्म है, टायर जो कि थर्ड फॉर्म है, रोटन जो कि थर्ड फॉर्म है, यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और ये वर्ब का काम भी करते हैं,
परफेक्ट टेंस में और पैसिव में। इसके अलावा एक फंक्शन और देखिए, ओपनिंग द डोर आई सॉ अ स्नेक, दरवाजा खोलते हुए मैंने एक सांप देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक फंक्शन और है कि ये दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं यदि वो सेंटेंस ऐसे हो जिन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही हो और दोनों कार्य लगभग एक साथ हुए हो। जैसे ये दो सेंटेंस कैसे थे, आई ओपन द डोर मैंने दरवाजा खोला, आई सॉ अ स्नेक मैंने एक सांप देखा। आई ओपन द डोर एक सेंटेंस, आई सॉ अ स्नेक एक अलग सेंटेंस। लेकिन हमने क्या किया, जो काम पहले हुआ भाई लगभग साथ साथ हो रहे हैं, फिर भी जस्ट जो थोड़ा बहुत पहले हुआ उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। तो ओपनिंग द डोर, ऊपर क्या था, आई ओपन द डोर, ओपनिंग द डोर दरवाजा खोलते मैंने एक सांप देखा। तो दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे फेमस दो ही हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका एक ही यूज है, देखिए यहां पर ये जो इसका छठा एग्जांपल था कि दो सेंटेंस को कंबाइन करता है, तो जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है जो कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है वो भी दो सेंटेंस को कंबाइन जोड़ने के काम आता है। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि दो सेंटेंस होंगे, दोनों में सब्जेक्ट समान हो और एक्शन लगभग एक साथ ही हो, मतलब थोड़ा सा आगा पीछे होगा लेकिन लगभग साथ होंगे। अब यहां पर ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे दो सेंटेंस को कंबाइन करेगा, जोड़ेगा, जिनमें सब्जेक्ट तो एक ही होगा लेकिन एक एक्शन पहले पूरा हो गया उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ था, तब जाकर हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन से एक्शन में, जो एक्शन पहले हुआ। जैसे देखिए हैविंग टेकन लंच, लंच लेने के बाद आई स्लेप्ट मैं सो गया। तो लंच लेने के बाद मैं सो गया। आपको आज के बाद जब भी ऐसा कहना पड़ेगा मैंने ये काम करने के बाद ये काम किया, तो जो काम पहले किया उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। अच्छा ये दो सेंटेंस कैसे थे, ये ऐसे थे, आई टुक लंच, मैंने लंच लिया फुल स्टॉप। आई स्लेप्ट मैं सो गया, मैंने लंच लिया एक काम हुआ, ये काम पहले हुआ, और मैं सो गया दूसरा काम हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसको मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कैसे किया, हैविंग टेकन लंच आई स्लेप्ट, लंच लेने के बाद में सो गया। तो कहने का मतलब है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम ऐसे दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट एक ही हो लेकिन जो काम पहले हुआ, जो काम पहले पूरा हो गया उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। और इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर कई बार देखा होगा। तो हालांकि स्पीड बहुत तेज थी लेकिन चूंकि एक वीडियो में कवर करना था, आपको हल्का हल्का बताना था कि भैया जो हमारे नॉन फाइनाइट्स है वो कैसे कैसे सेंटेंस में हमारे सामने आ सकते हैं और क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। यानी वो नाउन का रोल कर सकते हैं, एडजेक्टिव का रोल कर सकते हैं, एडवर्ब का रोल कर सकते हैं और वर्ब का, एक्शन का भी रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि ये कभी भी सब्जेक्ट से कमांड नहीं होते, इन पर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, यानी ये बदलते नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है, ये सीमित नहीं है। जबकि फाइनाइट वर्ब है वो हमेशा टेंस बनाने के काम आते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगे होते हैं, सब्जेक्ट चेंज होगा, टेंस चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हाँ, अगर आपको नोट करना है, आप शिकायत करते हो ना कई बार कि सर आप टाइम नहीं देते, फटाफट नोट कर लो। उसके बाद एक बात बताऊंगा शानदार सी, वीडियो को पॉज करके नोट किया करो। तो बात ये है, देखिए हमने आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब अच्छे से समझा है। तो फाइनाइट वर्ब तो वैसे ही फेमस है भाई, जो टेंस में काम आते हैं, जिनसे टेंस चेंज होता है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद बैठा होता है, चाहे एक ही वर्ड हो। मतलब हाँ, एक खास बात और यार बिल्कुल स्लिप हो गई थी माइंड से, हमारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना वो तो सब हमारे फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि वही तो बेचारे चेंज होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, जो हमारे मॉडल, ये सभी के सभी फाइनाइट वर्ब है क्योंकि जस्ट बाद यही तो लगे होते हैं। लेकिन जो हमारे एक्शन वर्ब हैं, आना जाना, खाना पीना, खेलना, हंसना, रोना, यानी जो एक्शन करते हैं वो फाइनाइट वर्ब का काम भी कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम भी कर सकते हैं। भाई सब्जेक्ट के जस्ट बाद बैठा है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट टेंस में होता है, इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो वहां पे बेचारे फाइनाइट तो हो जाएंगे ना। भाई फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, एस लग गया, तो जिनके साथ ये खेल हो जाए फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, जब ये नाउन बिहेव करते हैं, जब ये एडजेक्टिव बिहेव करते हैं, जब ये एडवर्ब बिहेव करते हैं, जब ये जेरंड के रूप में आते हैं, जब ये इन्फिनिटिव के रूप में आते हैं, जब ये पार्टिसिपल के रूप में आते हैं, तो ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल इनको तो बख्श देना, ये तो मेरे हैं, आपके मन से, आपके दिमाग से बनाए हुए कुछ एग्जाम्पल आप नीचे कमेंट में छोड़ देना। और वीडियो काफी लॉन्ग हो गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कहोगे सर मैंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, क्योंकि जो लास्ट तक देखते हैं ना वही सीखेंगे और वही मेरे सबसे प्रिय व्यूवर हैं। भाई एक टीचर इतनी मेहनत करता है यार, मतलब वीडियो शुरू किया, एक एक चीज एक्सप्लेन की, अब जिस व्यूवर ने लास्ट तक टीचर का साथ दिया तो सबसे ज्यादा तो उसको वही पसंद आएगा ना। हालांकि हमारा मूड होता है कई बार हम वीडियो स्किप कर देते हैं, थोड़ा देखते हैं, जितनी जानकारी चाहिए उतनी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट तक टेकर रहता है ना वो वास्तव में एक रियल लर्नर होता है, उसे कुछ तो औरों से ज्यादा मिलता है, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक सीखने की ललक है, जिज्ञासा है। तो
जाने से पहले वही छोटी सी बात और है, यदि आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश ग्रामर को और डिटेल में देखना चाहते हैं सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में, सीरीज में, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसमें एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, उसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर A to Z सीक्वेंस सीरीज में डाली है। आपको परचेज कर सकते हैं, नाम मात्र की फीस है। परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आपका वेलकम है। धड़ाके से वीडियो देखिए, वीडियो आती रहेंगी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हालांकि आपको लाइक शुरू में ही कर देना चाहिए, आप भूल जाते हो, लेकिन फिर कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों का भला हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।